आज बहुत से विश्वासियों के मन में एक सवाल है, क्या क्रिसमस मनाना सही है? या क्रिसमस का त्योहार अगर हम मनाएं तो क्या वो पाप है? आज बहुत से लोग इस सवाल का जवाब तलाश रहे हैं। वचन के अनुसार इसका जवाब क्या है? आज दुनिया में हम देखते हैं, सारी दुनिया त्योहार को बड़े धूमधाम से मनाती है। व्यापारियों के लिए सबसे अच्छा मौका है कि वो अपना व्यापार कर सकें। सबसे ज़्यादा शराब बिकने का दिन भी क्रिसमस का त्योहार है। वचन के अनुसार क्या हमें ये त्योहार मनाना चाहिए? हम जब संसार की ओर देखते हैं, संसार के लोग, उनको त्योहार मनाना उनके लिए बहुत आवश्यक है और उनके सारे त्योहार अलग अलग धर्मों के अनुसार उनके रीति रिवाजों से जुड़े हुए हैं। और आज क्रिसमस भी बहुत से परंपराओं के साथ जुड़ा हुआ है। परमेश्वर का वचन इस संबंध में क्या कहता है? सबसे पहली बात, परमेश्वर का वचन जिसमें 66 पुस्तकें हैं, अलग अलग विषयों के बारे में वर्णन किया गया है। परमेश्वर की आत्मा ने मनुष्य के इतिहास के साथ संबंधित कई महत्वपूर्ण दिन, समय, कालों का वर्णन वचन में किया है। लेकिन सबसे मुख्य एक घटना का दिन परमेश्वर का वचन में वर्णन नहीं किया गया है। बाइबल इस विषय में चुप है। तो भी दुनिया, हम जब देखें, दिसंबर 25 को बड़े धूमधाम से प्रभु यीशु मसीह के जन्म के साथ जोड़कर बड़ी खुशी से मनाते हैं। 24 तारीख रात को ही शुरू हो जाता है। उसके एक महीना पहले ही, 4 सप्ताह पहले ही क्रिसमस केक का मिक्स तैयार करते हैं। और उसके बाद बहुत परंपराएं इससे जुड़ी हैं। सेंटा क्लॉस का परंपरा है, क्रिसमस ट्री है, क्रिसमस कार्ड है, कैरल सिंगिंग है, बॉक्सिंग डे है। ये सारा कुछ क्रिसमस के त्योहार के साथ संबंधित परंपराएं हैं। लेकिन हम सब ने अच्छी तरह जानना है परमेश्वर का वचन इस विषय में हमसे क्या कहता है। 2 कुरिन्ती 6वां अध्याय 14 से मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। यहाँ लिखा है, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जूतो, क्योंकि धार्मिकता का धर्म से क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध। क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं, जैसे परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर हूंगा और वे मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा, और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। यह साफ परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि हमें संसार से अलग रहना है। बेशक हम संसार में रहते हैं, तो भी संसार के रीति रिवाजों से, संसार के सोच विचार, संसार के उठने बैठने से एक विश्वासी का कोई नाता नहीं है। साफ स्पष्ट है। इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो। विश्वासी के लिए अलगदाई का उपदेश उसके विश्वास का बुनियादी उपदेश है। क्रिसमस की ये परंपरा आज जो दुनिया में लोग मनाते हैं, ये अन्य जातियों के रीति रिवाज से आया हुआ एक परंपरा है। पहले रोमी साम्राज्य के समय में सूर्य देवता के पूजा के साथ संबंधित था ये दिसंबर 25वां दिन। सूरज देवता, उसके जन्मदिन को मनाया जाता था। अब जब बहुत से लोग विश्वास में आ गए, तब कॉन्स्टेंटीन के समय में इसको यीशु के जन्म के साथ जोड़ा गया, क्योंकि वचन के अनुसार यीशु हमारा सूरज है। इसलिए बहुत सारे लोगों को विश्वास में जो आए हैं, उन्हें प्रभावित करने के लिए
दिसंबर 25वां दिन यीशु मसीह के जन्मदिन कर कर घोषित किया गया, जबकि इस दिन को वचन में कहीं भी हम देखते नहीं हैं। सो बहुत से लोग जो अन्य जाति से विश्वास में आए, वो विश्वास में आ तो गए, लेकिन अपनी परंपराएं, अपने रीति रिवाजों को पूरी तरह नहीं छोड़े थे। आज भी हम बहुत से लोगों को देखते हैं, विश्वास में आ तो जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपने पुराने चाल चलन को छोड़ने को वो तैयार नहीं है, और वो अपनी परंपराओं को एक नया रूप, एक नया रंग और वचन से कुछ ना कुछ उसके लिए सबूत के तौर पर आयतों को ढूंढते हैं और उस चीज का रंग बदल देते हैं। वैसा ही एक विषय है क्रिसमस, जिसको मसीह विश्वास से कोई नाता बिल्कुल नहीं, एक अन्य जाति का त्योहार, सूरज के त्योहार को प्रभु यीशु के जन्म के साथ जोड़ा गया। जबकि हम वास्तविक घटना को देखें तो वचन में हम देखते हैं जब प्रभु यीशु का जन्म हुआ तब चरवाहे बाहर भेड़ों के साथ बैठे थे। आज अगर यरूशलेम या बेतलहम उस इलाके में जाए तो ठंड का समय है, इतनी ठंडी है, कोई भी चरवाहा अपनी बकरी लेकर बाहर नहीं बैठता है। और हमें मालूम है प्रभु यीशु के समय में कैसर ने आज्ञा दी थी कि सबने अपने अपने शहरों में जाकर अपना नाम लिखवाना है। तो ऐसे ठंड के समय में कभी भी सम्राट ऐसी आज्ञाएं नहीं देता है जबकि लोगों को सफर करना पड़े। तो असलियत में देखी जाए तो प्रभु यीशु का मानव रूप धारण कर इस संसार में आना है दिसंबर के महीने में कतई ही नहीं है। या तो मार्च या अप्रैल का समय सोचा जाता है, लेकिन जब अन्य जाति विश्वास में आ गए, अपने रिवाजों को जब छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, कोई ना कोई दिन तो उनको चाहिए था, इसलिए दिसंबर 25 का दिन वो मानने लगे हैं। अब एक विश्वासी के लिए साल के 365 दिन में कोई एक दिन बाकी दिनों से अलग नहीं है। सब दिन उसके लिए बराबर है। हर एक दिन प्रभु ने उसे दिया है, इसलिए हर दिन वो बड़े आनंद के साथ हर दिन का सामना करता है। प्रभु यीशु बाकी लोगों की तरह प्रभु यीशु का जन्मदिन नहीं मनाया जाता है, कारण बाकी जितने भी आए वो सबको एक शुरुआत है, एक आरंभ है। एक दिन था जब उनकी आत्माओं का रचना हुआ और उनको मनुष्य के माँ के गर्भ में उनको एक शरीर मिला। लेकिन प्रभु यीशु मसीह मनुष्य नहीं है, उनका आरंभ मरियम के गर्भ में नहीं है, वह अनंतकालीन परमेश्वर है। अनंतकालीन का मतलब जिसको ना कोई आरंभ ना ही अंत है। इस परमेश्वर ने केवल एक ही काम किया, अपनी महिमा को छोड़कर मनुष्य के रूप को धारण किया है। बाकी संसार में जितने आए वो सब मनुष्य हैं, उनको एक आरंभ है, उनकी शुरुआत माँ के गर्भ में हुई है, वो उससे पहले नहीं थे। इसलिए बड़े धूमधाम से उनका जन्मदिन मनाया जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनकी शुरुआत है। लेकिन परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु के जन्मदिन के बारे में कुछ नहीं लिखता, कारण वह अनंतकालीन है जिसको कोई आरंभ नहीं है। वो मरियम के गर्भ में आने के पहले से ही अस्तित्व में है। इसलिए यदि हम प्रभु यीशु का जन्मदिन दिसंबर 25 को हम मनाते हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह जो अनंतकालीन परमेश्वर है उन्हें हम मनुष्य के स्तर में उतार देते हैं, जो हम कभी भी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। वचन स्पष्ट कहता है वो अनादिकाल का ईश्वर है। उनका आरंभ बेतलहम में नहीं, उनका आरंभ मरियम के गर्भ में नहीं। हाँ, जो शरीर उन्होंने उठाया वो शरीर का आरंभ मरियम के गर्भ में है। यूसुफ और मरियम उनके माता पिता नहीं है। मरियम का गर्भ उन्होंने लिया, लेकिन मरियम और यूसुफ उनके माता पिता नहीं हैं। मरियम को देखकर उन्होंने कहा, हे स्त्री
जब मरियम और यूसुफ उन्हें ढूंढ रहे थे, तब वो कह रहे हैं, आप मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं, मैं अपने पिता के काम में लगा हूं। सो प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन एक विश्वासी मनाता नहीं, क्योंकि वो अनंतकालीन है। हाँ, दिसंबर 25 अवकाश का दिन है। दुनिया सब क्रिसमस के त्योहार को जब मना रही है, ये एक अच्छा मौका है कि हम दुनिया को जाकर बताएं कि केवल एक ही है जिसको कोई जन्मदिन नहीं है, वो अनंतकालीन है। प्रभु यीशु इस संसार में आए, मनुष्य का रूप धारण किया, क्रूस के ऊपर जान दिया, और मौत के साथ उनकी समाप्ति नहीं है। मरे वो में से तीसरे दिन जी उठे और आज भी जीवित है। केवल आसमान के नीचे पृथ्वी के ऊपर केवल एक ही है जिसको ना कोई आरंभ ना कोई अंत है। लेकिन दुख की बात, बहुत से विश्वासी इस बात की गंभीरता ना समझते हुए, जैसे दुनिया त्योहार मनाती है, वो भी त्योहारों में उलझ जाते हैं। उनको भी लगता है आज मेरा यीशु का जन्म हुआ। कितनी भयानक गलती हम करते हैं। मेरे यीशु का जन्म नहीं हुआ, मेरे यीशु ने मनुष्य रूप धारण किया। प्रभु यीशु अवतार नहीं, प्रभु यीशु गुरु नहीं, प्रभु यीशु हमारी तरह साधारण मनुष्य नहीं। सृष्टिकर्ता परमेश्वर, जो आदि और अंत, जो अल्फा और ओमेगा है, महिमा छोड़कर मनुष्य का रूप धारण किया, ताकि मनुष्य को एक त्योहार देने के लिए नहीं, ताकि एक ही लक्ष्य था कि मनुष्य का परमेश्वर के साथ मेल हो जाए, ताकि पाप की गुलामी से छुटकारा पाए, परमेश्वर के क्रोध से बच जाए। आज बहुत से लोग उस बात को नहीं समझते। जरा एक बात सोच कर देखिए। उदाहरण के तौर पर, मैं और मेरी पत्नी, हमारा शादी हुए कई साल हो गया। सोचिए अगर हमारा तलाक हो गया, हम दोनों अलग रहते हैं, लेकिन मेरी पत्नी का जन्मदिन जब आया तो मैं एक केक लेकर तलाक हुए पत्नी के पास केक लेकर जाऊं और कहूं जन्मदिन की मुबारक हो, तो कैसे लगेगा? संबंध तो है नहीं, फिर भी मैं जन्मदिन का केक लेकर आया। वैसे ही आज दुनिया भर बहुत सारे लोग जिनको यीशु से कोई नाता नहीं, कोई संबंध नहीं, कलीसिया में आराधना में कभी जाते नहीं, सिर्फ क्रिसमस के दिन जाते हैं। कैसा लगेगा जिस यीशु के साथ कोई संबंध ही नहीं, उसका जन्मदिन मनाए तो कैसे लगेगा? कितनी दुख की बात है। इसलिए मैं और आपने ध्यान से सोचना। हाँ, क्रिसमस का दिन दुनिया मना रही है, कारण यीशु के जन्म के साथ नहीं। वो एक त्योहार का समय है, व्यापारी के लिए धंधा करने का समय है। मेरे लिए सबसे बड़ा दिन जिस दिन यीशु मेरे जीवन में आया, जिस दिन मुझे पाप से छुटकारा मिला, जिस दिन मेरा परमेश्वर के साथ मेल हो गया। इसलिए 2 कुरिन्ती 6वें अध्याय में जैसे परमेश्वर की आत्मा ने साफ लिखा है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। परमेश्वर चाहता है कि जिस किसी ने यीशु को अपना जीवन दिया, वो दुनिया की तरह ना चले, दुनिया की तरह ना सोचे। जिस दिन यीशु मेरे जीवन में आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल गया। रात काली बीत गई है, सुबह का सितारा मेरे जीवन में आया है। कितना बड़ा सौभाग्य है कि हमें एक त्योहार नहीं, हमें परमेश्वर के साथ संबंध हो गया है। मुझे नया जीवन मिल गया। अब मौत मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। क्रूस के ऊपर प्रभु यीशु जान देने के पहले कहे, सब कुछ पूरा हो गया। पूरा होने का मतलब अब मनुष्य को अपने पाप से छुटकारा पाने के लिए, परमेश्वर से मेल स्थापित करने के लिए अब कुछ करने का जरूरत नहीं, केवल प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है। मेरा सबसे बड़ा दिन, जिस दिन मेरी आंखों को परमेश्वर ने खोला, मुझ पर परमेश्वर ने दया किया, मुझे पहचान में आया कि मैं पापी हूं और मेरे जीवन में प्रभु यीशु आया,
तब से वो मेरा उद्धारकर्ता बन गया। इसलिए एक विश्वासी जो वचन के अनुसार चलता है वह संसार के त्योहारों को महत्व नहीं देता। उसके लिए एक दिन महत्वपूर्ण नहीं है, उसके लिए हर एक दिन जो परमेश्वर उसे देता वो महत्वपूर्ण है, और उसकी इच्छा यही है कि मैं प्रभु की महिमा के लिए जीऊं। प्रभु आप सबको इन वचनों के द्वारा आशीष दे।